चलो, कैसे हो बच्चों? हाँ, देखो अभी क्लास चल रहा है तुम्हारा बायो का ये 3rd क्लास है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो यार बच्चों, तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पर पसीने में तर हो रहे हैं, मतलब गर्मी झेल रहे हैं। तुम्हारे लिए क्लास अच्छा आ रहा है, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो बिल्कुल बाकायदा शेयर करा करो यार, ठीक है। कंटेंट अच्छा आता है तो फिर मज़ा भी आता है, ठीक है। और मज़ा आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हारी बायो की क्लास स्टार्ट है, ये 3rd फेज है। कमेंट किया करो अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करो, बाकी अपन क्लास ले ही रहे हैं, ठीक है बच्चा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं तुम्हारी ये क्लास, ठीक है बच्चों, चालू करो। चलो, सेल में कहाँ तक कर लिया था हमने? माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया था ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया था ना। तो आज हम क्या करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे और गोल्गी बॉडी को करेंगे, ठीक है। चलो, ये सेल समझ तो आता ना सबको? पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके हमने क्या पढ़ा था? सेल में ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसके अंदर कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, है ना। अभी उसके सारे के सारे पार्ट्स हमने क्या डिस्क्राइब नहीं किए मैंने ना, अभी के लिए बताया नहीं है उसके बारे में, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? उसमें जो सेल में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदब्बीय जालिका। क्या बोलते हैं? अंतः प्रदब्बीय जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः प्रदब्बीय जालिका। कोई भूल तो नहीं गए? या छोटा सा डायग्राम बना दूं? ये देखो, सेल हमने कल को जैसा सेल पढ़ा था, उसमें कुछ न्यूक्लियस पढ़ा था ऐसा केंद्रक, इसमें क्या था? छोटी सी केंद्रिका थी, ठीक है। इसके चारों साइड ये ऐसी ये इल्लियाँ सी थी, इल्लियाँ नहीं झिल्लियाँ थी, ठीक है। ये कैसी थी? झिल्लियाँ थी, ठीक है। ये क्या थे हमने? ये हमारे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या थी हमारे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी तो मैं छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये ऐसा, ये इस टाइप का, ठीक है। ये ठीक है। ये क्या थी? हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनपे कुछ ऐसा पॉइंट पॉइंट सा लगा हुआ था। ये देखो, इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम, ये वाली झिल्लियों ने क्या किया? अपने ऊपर राइबोसोम चिपका लिया। तो इन पर राइबोसोम चिपके होने की वजह से इनको क्या कहा गया? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इन्हें चिकने अंतः प्रदब्बीय जालिका कहते हैं। इनको खुरदुरे या फिर खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम चिपके होने की वजह से, ठीक है। आज थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बन जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कैसी? देखो, ये झिल्ली युक्त क्या है? नलिकाएं हैं, ठीक है। ये झिल्ली युक्त गोल नलिकाएं होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, देखने से समझ में आ रहा है कि ये झिल्ली युक्त कैसी है? एक नलिकाएं है, ठीक। झिल्ली युक्त क्या है? ये नलिकाएं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं, ठीक है। ये आकार में कैसी होती है? ये आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है जीव द्रव्य में, ठीक है। जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमको सिखा के या सेल की बहुत सारे पार्टों को पढ़ रहा है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ ये भरा होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये यहाँ भरा होता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम क्या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जीव द्रव्य में इसका मतलब होता है जीव द्रव्य में, और रेटिकुलम का मतलब होता है झिल्ली नुमा, ठीक है। इस जीव द्रव्य में झिल्ली नुमा जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इनका जो नामकरण या खोज किसने की? खोज, ठीक है, या डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोर्टर ने की। कौन से साइंटिस्ट थे? पोर्टर क्या थे? साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसकी खोज की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की, ठीक है। इसका नामकरण किया, उसकी खोज की, ठीक है। देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये कैसे, ये बनती कैसे? ये हमारा ये दिख रहा है न्यूक्लियस की
जो सेल वॉल होती है इसी से निकल के ही बनती है, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ये ऐसे निकल के बनती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिका द्रव तक क्या करते हैं, केंद्रक के मध्य, ये देखो कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, और केंद्रक के मध्य क्या करती है, मध्यस्थता करती है, क्योंकि ये ऐसी जुड़ी हुई है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या करेंगे, अंदर मध्यस्थता करेंगे, अंदर जाने बाहर ले जाने का काम, किसी भी कोई भी हमारा क्या हो, अणु हो, कुछ भी, ठीक है, उनको अंदर और बाहर ले जाने का काम करती है, यानी मध्यस्थता का काम करती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक और यूज रहता है इनका क्या, यार का एक और यूज क्या है, जीवात जनन, ठीक है, जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, कौन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, बायोजेनेसिस का काम करती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है, क्या करती है, कोशिका का निर्माण करती है। किससे करती है, प्रोटीन तथा वसा से करती है। किससे करती है, प्रोटीन एवं लिपिड से करती है। प्रोटीन व क्या करती है, वसा से क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कौन सी प्रोसेस होती है, जीवात जनन, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। एक की पॉइंट ये, एक की पॉइंट ये और थर्ड की पॉइंट अब हम आगे लिखेंगे, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली बनाने में यूज होती है, ठीक है। अब इन पर ये राइबोसोम ये कहने लगे हुए हैं, तो भैया अब ये दो टाइप की हुई, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक है। अब ये नहीं मान रहे, अब ये कह रहे हैं अब हम थोड़े खुरदुरे इस टाइप के हैं, तो भैया हम कुछ काम करेंगे। तो ये राइबोसोम कहने लगे हम प्रोटीन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो राइबोसोम जो रफ ईआर पे क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ना, तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। अब भैया ये तो ये कहने लगे अब हम तो करेंगे, हम तो प्रोटीन संश्लेषण करेंगे, लेकिन जी ये तो भैया, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम काम करना चाहते हैं। ये देखो बेरोजगारी का दौर है, लेकिन हम भी करेंगे भाई, कुछ हमें भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेंगे, स्मूथ ईआर क्या करेंगे, प्रोटीन और ये करेंगे लिपिड का संश्लेषण करेंगे, ठीक है, लिपिड का संश्लेषण करेंगे, कौन, अपने स्मूथ ईआर, ठीक है। ये कहला हम नहीं मान रहे, हम भी अपना कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये कहला हम वसा का संश्लेषण करेंगे और रफ ईआर के कहला हम राइबोसोम का संश्लेषण करेंगे, ठीक है। अब ईआर होते हैं, अब ईआर में जो हमारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है, तो ये क्या प्रोटीन तो बना रहे हैं, तो ये प्रोटीन क्यों बना रहा है, ये किसी को देने के लिए। और देखो प्रोटीन बनता है किससे, एमिनो एसिड से बनता है, किससे बनता है, एमिनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो यानी कि एमिनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलकर क्या प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन यहाँ जो बन गए, तो ये प्रोटीन क्या होते हैं, अब यहाँ रहती है हमारी गोल्गी बॉडी, यहाँ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी ट्रांसपोर्ट करती रहती है, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हो गया है, ठीक है। इसमें बस कुछ इतना ही खास है, ज़्यादा खास नहीं, ज़्यादा हम डिटेल अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर याद रखो, क्योंकि यदि आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपको उससे क्या रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, कि आपको यदि वन लाइनर यदि क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना, इसलिए हमेशा बायो को डायग्राम से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, गोल्गी बॉडी, क्या पढ़ेंगे हम, गोल्गी बॉडी। ये ऐसी सेल में थी ना, ये सेल में अब ये ऊपर की हो रही है, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये ऐसी समांतर रूप से रखी हुई नलिकाएं पुटिकाएं होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यह स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये ऐसी समांतर रूप में रखी हुई क्या होती है, नलिकाएं या पुटिकाएं सी होती हैं, ठीक है। नलिकाएं और पुटिकाएं होती है, ठीक है। इस टाइप का हमारा क्या होता है, गोल्गी बॉडी होता है, ठीक।
ये आप लोगों को कैसे नहीं देखा, नहीं आप लोग सोचने लगाया कैसे दिखेगा, ठीक है भाई। सेल को देखना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। पहली बात तो सेल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, फिर उसके अंदर की ये ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं क्या, पुटिकाएं। क्या बोलते हैं इसको, पुटिकाएं, ठीक है। ये क्या है, सिस्टर्नी। कभी कभी क्या है इनके, देखो मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है डायग्राम के कुछ नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम से। क्या होता है ये पूछ लिया जाता है कि सिस्टर्नी से उनके क्या है, ये पुटिकाएं कहाँ होती हैं, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, किसके, गोल्गी बॉडी के। सिस्टर्नी, ठीक है, ये ऐसे देखना सिस्टर्नी, ये नलिकाएं हैं, ठीक है, ये नलिकाएं हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट नलिकाएं, ठीक है। तीसरा नंबर पुटिकाएं, ठीक है। ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनी हमारी गोल्गी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, इसकी खोज किसने की थी, सेकंड पॉइंट, खोज किसने की, कैमिलो गोल्गी, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। देखो भाई इन ऑर्गेनेल्स के जिन लोगों ने डिस्कवरी की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना कि इसकी डिस्कवरी, देखो उसके नेम से ही है, वैसे भी ज़्यादा हमें याद तो करना नहीं कि कैमिलो जो गोल्गी थे उन्हीं के नाम पर ही इसकी क्या गोल्गी बॉडी का नाम रखा गया है, ठीक है। ये क्या होती है, झिल्ली युक्त, क्या है ये दिख रहा है, झिल्ली युक्त, ये झिल्लियाँ सी दिख रही हैं, ठीक है। झिल्ली युक्त क्या, पुटिकाएं होती हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल समानांतर रखी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि समानांतर रखी हुई झिल्लियों को क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, ठीक, लाइसोसोम बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे ये पूछे था सिस्टर्नी वाला पार्ट ये इससे मिलकर क्या बना होता है, ठीक है, तो हमारा गोल्गी बॉडी बना होता है, ठीक है। मेरा लिखा है ये पुटिकाएं और ये सिस्टर्नी, ठीक है। इनके कई नेम होते हैं, ठीक है, इसके कई सारे क्या होते हैं, नेम होते हैं, किसके, गोल्गी बॉडी, जिनमें से हम 2 ही नेम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 ही नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब बहुत सारे नेम है, तो उन सबको याद नहीं करना है, ठीक है। एक तो इसको लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, एक तो इसको क्या बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, सेकंड डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। डिक्टियोसोम मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिक्टियो जो सोम है ना, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम किसे बोलते हैं, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार क्या हो इस नाम से जाते हैं, ठीक है। लिपोकॉन्ड्रिया करके दे देंगे, आप नीचे लिख देंगे कौन सा ऑर्गेनेल्स को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। और डिक्टियोसोम का प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोला जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोला जाता है, ठीक है। इसके वर्क देखो, है ना, फिर इसके की पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है, किसके, गोल्गी बॉडी के, ठीक है। ये किससे जुड़ी होती है, ईआर से जुड़ी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से जुड़ी होती है, ठीक है। जो गोल्गी बॉडी होती है ना वो किससे जुड़ी होती है, ये इनसे जुड़ी होती है, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रोटीन बनाया, ठीक है, ये प्रोटीन बनाया, तो ये प्रोटीन को कौन पैकेजिंग करके रखता है, गोल्गी बॉडी रखती है, ठीक है। गोल्गी बॉडी क्या करती है, ये जो ईआर क्या करती है, अपनी क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, उसको कौन पैकेजिंग करके रखता है, और यानी अपने पास स्टोर करके रखता है, कौन रखता है, गोल्गी बॉडी रखती है, ठीक है। ईआर क्या करती है, ईआर में संश्लेषित क्या होते हैं, ईआर में संश्लेषित या फिर बने क्या, प्रोटीन का पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है, कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला कि ईआर में संश्लेषित बने प्रोटीन का पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है, कौन करता है, पैकेजिंग का काम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी जो सेल होती है, सेल में कौन सा ऑर्गेनेल है जो पैकेजिंग का काम करता है, तो कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और क्या करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो सिंपल शर्करा होती है उसको जटिल शर्करा में चेंज करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शर्करा में चेंज करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शर्करा में कौन चेंज करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सिंपल शर्करा को कॉम्प्लेक्स शर्करा में चेंज करता है, ठीक है। तीसरा की पॉइंट देखते हैं क्या है, स्पर्म में क्या करता है ये गोल्गी बॉडी, स्पर्म में
स्पर्म का, ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण करता है, ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण करता है कौन, गोल्गी बॉडी, ठीक। स्पर्म का एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पर्म का एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है, ठीक है। ये कोशिका गोल्गी जो बॉडी है, गोल्गी बॉडी क्या करती है, चौथा की पॉइंट क्या है, गोल्गी बॉडी क्या करती है, कोशिका का गोल्गी बॉडी क्या करती है, ये क्या करती है, सेल है ना, सेल, और उसके बाहर जो कुछ और भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, उनके बीच में क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ना, यातायात का काम करती है ना, तो ये क्या करती है, कोशिका, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी को कोशिका का मध्यवर्ती, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कोशिका का मध्यवर्ती, ठीक है, कोशिका का मध्यवर्ती, या क्या बोलते हैं, कोशिका का मध्यवर्ती या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है, या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब देखो ये है कि इन्होंने तो बना लिया, अब ये जो ऐसा बना के इन्होंने यहाँ पकड़ा दिया, तो अब भैया ये तो एक ही सेल में रह गया, अब सेल से और जगह भी तो पहुँचाना है, तो कौन पहुँचाएगा, ये गोल्गी बॉडी पहुँचाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यातायात कहते हैं, ठीक है, या फिर कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, गोल्गी बॉडी को कहते हैं। कोशिका का मध्यवर्ती, कोशिका का मध्यवर्ती या फिर कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को कहा जाता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी में बस इतना ही हमारा, ठीक है, काम का है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना, ज़्यादा फालतू का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, कुछ यहाँ वहाँ से और इसका और डिटेल में पढ़ लो, इसमें कुछ फालतू का है ना, ये इतना फालतू का नहीं पढ़ना, हमें कोई ओनली बायो का ही पेपर नहीं देना ओनली, है ना। भैया अच्छे से नोट्स बनाते रहना, राइबोसोम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, राइबोसोम के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होती है हमारी सेल के अंदर, ये ऐसी गोल गोल सी क्या देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इनकी खोज किसने की थी, खोज या डिस्कवरी किसने की राइबोसोम की, पैनेडे ने की। ये देखो मैं अभी आपको बार बार बता रही हूँ कि इनकी खोज करता है, इतना याद रखना, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक, अक्सर क्वेश्चन आती ही हैं, ठीक है, किसने की थी इसकी खोज, पैनेडे ने की थी, ठीक है। ये आरबीसी में कैसे होते हैं, आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, आरबीसी में एब्सेंट होते हैं कौन, राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने की वजह से ही इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की वजह से ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। क्यों कह रहे हैं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये राइबोसोम बना रहा है भैया, जो भी चीज़ बनाते हैं, तो जो जहाँ जो चीज़ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसे कहते हैं, उसकी फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें एक रहता है 50S और एक रहता है 30S। अब कोई ऐसा जोड़ने मतलब है ना कि 50 और 30 तो 80 हुआ है, तो ये तो यहाँ तो 70 लिखा है, ठीक है। ये इसकी उप इकाइयाँ होती है, क्या होती है, इसकी उप इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। इसमें से इतना ही क्वेश्चन आता है, जो 70S राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो बहुत पहले थे, जैसे बैक्टीरिया, सहवाल, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उनमें क्या पाया 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं हमारे 80S राइबोसोम, ठीक है, क्या होते हैं 80S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो 80S राइबोसोम्स होते हैं
वो उसमें होते हैं 60S और 40S, उसकी उपइकाइयाँ होती है, ठीक है। इसमें क्या तो प्रोटीन होते हैं, लिपिड होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। उनसे मिलकर हमारे 80S राइबोसोम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो 80S जो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि ह्यूमन सेल है, जैसे हमारे जितने भी क्या हैं जानवर वगैरह है, मल्टी सेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन सब में क्या पाए जाते हैं? 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं बोर तो नहीं हो रहा है कोई? किसी को बायो टफ तो नहीं लगती? बस टफ है नहीं बायो, डायग्राम के थ्रू पढ़ो तो कुछ भी टफ नहीं होती है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है। फिर देखो प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस, ठीक है। प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसादन बोलते हैं, ठीक है। अवसादन बोलते हैं, ठीक है। अवसादन या ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन या अवसादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन या अवसादन कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन या अवसादन कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। अब तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। राइबोसोम में इतना ही था, पर फालतू का पढ़ने का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है ना। मैं आपको आज करंट के 2 क्वेश्चन और बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके करंट के, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या अपडेट करते रहेंगे बीच बीच में, है ना। कुछ थोड़ा सा नया फैक्ट डालिए जो आपके बहुत काम कराएगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आने का रहेगा, ठीक है। जैसा अभी क्या हो रहा है, वैक्सीन से लग रही है ना, तो जो वैक्सीन हमारे यहाँ 2 जगह पर वैक्सीन बन रही है। कहाँ पर? एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तो ये बना रहा है, ठीक है। ये तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कहाँ पर है? पुणे में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। और इसके जो अभी चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? आधार पुणे वाला है, ठीक है, आधार पुणे वाला, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम्स के में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक कौन इसने क्या बनाई? कोवैक्सीन करके एक वैक्सीन बनाई है, ठीक है। और एक कौन बना रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है, ठीक है। एक कौन बना रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है क्या? वैक्सीन, ठीक है। ये मैं थोड़ा आपको करंट जीके का क्या बता रही हूँ, पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। ओके। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? कृष्णा ए एला करके, ठीक है, डॉक्टर कृष्णा ए एला करके, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना। थोड़ा सा अपडेट करके मैं बता दिया करूँगी, ठीक है। ओके, चलो ख़त्म करते हैं, है ना, कल स्टार्ट करेंगे।